साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर खान। मुल्तान में मुसलसल होने वाली बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। वाटर वर्क्स रोड पर बारिश के पानी के बायस ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग गईं। शहरी कितनी मुश्किलात का शिकार हैं, जानते हैं गौहर रहमान से। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में मुसलसल होने वाली बारिशों ने तबाही मचा दी है, जिसके बाइस मुल्तान शहर की अहम सड़कें, अहम शराहें जो है वो अर्बन फ्लडिंग का मंजर पेश कर रही है। इस वक्त हम मुल्तान के वाटर वर्क्स रोड पर मौजूद है, जो मुकम्मल तौर पर बारिश के पानी में डूबा हुआ दिखाई देता है, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है और ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग चुकी हैं। मेरा कैमरामैन करार हैदर आपको दिखाएगा कि आप ये देख सकते हैं कि वाटर वर्क्स रोड का जो मंज़र है ये मुकम्मल तौर पर किसी दरिया का मंज़र पेश कर रहा है। जैसे किसी दरिया को अबूर करके जो गाड़ी वाले हैं, मोटरसाइकिल सवार हैं, वो जा रहे हैं। ख़ास तौर पर आप ये भी देख सकते हैं कि वो जो मोटरसाइकिल सवार हैं उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पानी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से सूरत हाल जो है पूरे शहर की दिखाई देती है, जिनमें बात की जाए मुल्तान का हुसैना गाई रोड है, वो भी बारिश के पानी में डूबा हुआ है। चुंगी नंबर 6 जो बोसन रोड है वहाँ पर भी बारिश का पानी मौजूद है। मुल्तान में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दफ्तर मुमताज़ाबाद में, उसके सामने भी पानी मौजूद है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो वासा की जानिब से दावा किया जा रहा है कि टीमें जो हैं वो एक्टिव दिखाई देती है। शहर की अहम शराहों से जो पानी है वो बारिश का निकाला जा रहा है, लेकिन जो सूरत हाल है इसके बरक्स दिखाई देती है, जिस पर जो शहरियों की जानिब से मुतालबा यही किया जा रहा है कि महकमा मौसमियात की जानिब से आज के दिन मज़ीद बारिश की भी पेशन गोई की गई है। अगर मज़ीद बारिश होती है तो शहरियों की मुश्किलात बढ़ जाएंगी और जो उन्हें मुश्किलात का भी सामना मज़ीद करना पड़ सकता है। तो ऐसे में इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आए और फौरी तौर पर बारिश का पानी निकालने के हवाले से इक़दाम करे ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी, सादिकाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक हो गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक बाग में डाकुओं की मौजूदगी की इतला पर पुलिस की जानिब से टारगेटेड कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक हो गया, जबकि इसके साथ ही फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इलाके का घेराव करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। पंजाब हुकूमत ने मुफ्त आटा फराहम करके दीगर अशियाए खुर्दोनोश की बढ़ती कीमतों से तवज्जो हटा ली। चीनी के नर्क सिर्फ 5 रोज़ में 35 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ चुके हैं, जबकि फ़ाइन आटे की कीमत में 40 रुपये फ़ी किलो का इजाफा देखने में आया है। शहरी क्या कहते हैं, जानते हैं लोधरा से हमारे नुमाइंदे राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने मुफ्त आटे को तो आवाम के लिए सहल बनाने के लिए तमाम तर इंतज़ामात किए हुए हैं और सिलसिला भी जारी है, लेकिन दूसरी तरफ आम मार्केट में चीनी के निरखों को पर लग गए हैं। गुज़िश्ता 5 रोज़ में चीनी 85 रुपये किलो से अब 120 रुपये किलो तक जा पहुंची है, यानी पर किलो 35 रुपये का फ़र्क पड़ गया है। महंगी होती चीनी को देखकर आवाम की चीखें निकल रही हैं और आवाम का यही कहना है कि एक मुफ्त आटा देकर बाकी अशियाए खुर्दो नोश जो है उसकी इनको निरखों पर कंट्रोल ना रखना। जहां वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत की नाकामी है, वहीं ज़िले इंतज़ामिया भी बुरी तरह से अशियाए खुर्दो नोश के निरख कंट्रोल करने में नाकाम है। इस वक्त ज़िला लोधरा के आम मार्केट्स में तमाम बाज़ारों में चीनी जो है वो इस वक्त हॉट इशू बन चुका है। हर शॉप पर 120 रुपये किलो चीनी दस्तयाब है। दुकानदार ख़ुद भी परेशान है। उनका यही कहना है कि जी जैसे जो मिल्स मालकान हैं वो उन्हें फ़राहम कर रहे हैं, वैसे ही उसका निर्ख बढ़ाया जा रहा है। जबकि ज़िले इंतज़ामिया लोधरा का ये कहना है कि चीनी का जो निर्ख है वो पहले भी कभी मुतय्यन नहीं किए जा सके थे, इसको ओपन मार्केट पर छोड़ा जाता था। आज भी सिलसिला वही है, अगर चीनी महंगी है तो फिर महंगी ही मिलेगी। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आवाम के लिए एक अच्छी खबर ये है कि घी की कीमतों में वफाकी हुकूमत के जो इक़दाम हैं उन्होंने फ़र्क डाला है। चंद रोज़ कबल तक 550 रुपये किलो में मिलने वाला ब्रांडेड घी इस वक्त 525 रुपये में दस्तयाब है, यानी घी की कीमत में 25 रुपये किलो कमी वाक़ हुई है। और इसके साथ अगर हम बात करें कि आम मार्केट में जो फ़ाइन आटा है उसके क्या निर्ख जा रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल, उसमें भी बहुत हद तक इजाफा हो गया है। वो आटा जो फ़ाइन आटा जो बाज़ार में दस्तयाब है उसकी कीमत पहले 110 रुपये किलो थी, जो अब 150 रुपये किलो पर जा पहुँची है। लेकिन आटा सरदस्त आवाम के लिए एक इशू नहीं है, क्योंकि वो अभी हुकूमत पंजाब पूरे पंजाब की तरह जिला लोधरा में भी मुफ्त फराहम कर रही है और आवाम इसे इंजॉय कर रहे हैं। जी, फोर्ट अब्बास में गंदम स्मगल करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गंदम स्मगल करने वाले 16 ट्रॉलर पकड़ लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान बशीर ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ रात के अंधेरे में गंदम दीगर अजला में स्मगल कर रहे थे। पकड़ी गई गंदम महकमा फूड के हवाले की जाएगी। उन्होंने कहा कि गंदम पकड़ने के क्रैकडाउन में AC, महकमा फूड और मकामी पुलिस शामिल है।
खानेवाल के शहरियों ने रमज़ानुल मुबारक में फ़्रूट की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से बाइकआउट मुहिम शुरू कर दी। शहरियों का कहना है कि जब तक फ़्रूट की कीमतें कम नहीं होंगी यह मुहिम जारी रहेगी। मज़ीद जानते हैं इरफान जावेद से। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस टाइम खानेवाल की फ़्रूट रेडी पर, जहाँ पर खानेवाल की आवाम ने फ़्रूट का बाइकाट कर दिया। फ़्रूट के बढ़ती हुई कीमतों के बायस उन्होंने फ़्रूट का जो बाइकाट है वो मुकम्मल तौर पर किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो हम यहाँ पर एक सेब की रेडी है यहाँ पर मौजूद है और ये बिल्कुल अकेले खड़े हुए हैं। खानेवाल की आवाम बिल्कुल भी फ़्रूट की ख़रीदारी नहीं कर रही। यहाँ पर एक शहरी थे जो फ़्रूट ख़रीदने आए हुए थे, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं। चाचा जी बताइएगा, आप फ़्रूट लेने आए थे लेकिन आप फ़्रूट नहीं ले रहे, क्या वजह है? क्या करें, महंगाई बहुत हो रही है, फ्रूट बहुत महंगा है। जो चीज़ 120 रुपए किलो थी वो 320 रुपए किलो है। हर चीज़ पे आग लगी हुई है। क्या करें, हमने इसलिए बाइकाट किया हुआ है। फ्रूट को तो खा ही नहीं रहे हम। कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं। भाईजान बताइएगा, आप सेब लेने आए हुए हैं, रमज़ानुल मुबारक है, सब लोगों के रोज़े भी हैं और अफ्तारी में ये बहुत एक खुसूसी मतलब जो फल है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? फ्रूट, हर चीज़ फ्रूट महंगा हो चुका है। आवाम किस तरह पूरा करे, क्या आटा पूरा करे या फ्रूट लेकर जाए? आवाम कोई फ्रूट नहीं खरीद रही और ना ही खरीदी तो बेहतर है, क्योंकि रोज़ा ही रखना है। जब रब को राज़ी करना है तो घर में सब कुछ होता है, अल्लाह का दिया हुआ। रोटी से रोज़ा खुल सकता है, रखा जा सकता है, दूध से रखा जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि अगर रोज़ा ही रखना है, अल्लाह की रज़ा ही हासिल करनी है, तो फिर फ्रूट का बाइकाट जो है वो मुकम्मल तौर पर कर दिया जाए जब तक फ़्रूट की कीमतें नीचे नहीं आएंगी। खानेवाल के शहरियों का यही कहना था कि फ़्रूट का बाइकाट जो है वो मुकम्मल तौर पर जारी रहेगा। जी। डिप्टी कमिश्नर लोधरा सैयद मशद रज़ा काज़मी ने मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के इंतज़ामात के जायज़े के लिए कायम इम्तहानी मराकज़ का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने इम्तहानी मराकज़ में शफाफ तरीके से इम्तहानात के इनेकाद के लिए इंतज़ामात का जायज़ा लिया, निगरान अमले से मुलाकात की और उम्मीदवारों की इम्तहानी कॉपियाँ भी चेक की। उन्होंने हिदायत की कि निगरान अमला अलर्ट रहकर फ़राइज़ अंजाम दे, किसी भी उम्मीदवार को नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मशद रज़ा काज़मी ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत की कि इम्तहानी मराकज़ के मुआयने का सिलसिला जारी रखें और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, नकल और दीगर गैर कानूनी ज़राए के इस्तेमाल पर फौरी कार्रवाई करें। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।